आओ बच्चों, हम कक्षा 4 हिंदी का अब कार्यपत्रक 9 नंबर कर लेते हैं। 8 नंबर तक हमने कर ही लिए हैं। अब हम शुरू करते हैं कार्यपत्रक नंबर 9 को। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न दे रखा है, दिए गए वर्ण से नाम लिखिए। तो वर्ण दिया हुआ है म, क और ज। तो म से यहाँ मोदक लिखा हुआ है और बहुत सारे उदाहरण में हमको यहाँ पर देखिए मिठाई का नाम, म से बनने वाली मिठाई का नाम क्या लिखा है यहाँ, मोदक। और स्थान मदनपुर। और लड़के का नाम लिखा है तो मोहन, म से बनता है मोहन। और यहाँ रिश्ता मामा। अब हमें क से लिखने वाले, क से मिठाई कौन सी है, कलाकंद, तो हमने यहाँ कलाकंद लिखी है। स्थान कनकपुर। लड़के का नाम कमल और रिश्ता काका। चाचा या काका जो होता है उसको काका कहते हैं। जैसे बनने वाली मिठाई जलेबी। जैसे बनने वाला स्थान जयपुर। जैसे बनने वाला लड़के का नाम जयेश और रिश्ता जीजी या जीजाजी भी हो सकता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, चित्र देखकर कहानी सहपाठी को सुनाते हुए चर्चा कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर चित्र हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे, एक बच्चा बैठा है, यहाँ 2 बच्चे बैठे हैं, यहाँ 2 बच्चे बैठे हैं, ये बच्चे खेल रहे हैं, 3-4 बच्चे हैं। ठीक है, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। रोहन को कंचे खेलने का बहुत शौक था, मगर वह हमेशा हार जाता था। एक दिन वह अपनी बहन श्रद्धा के साथ कंचे खेल रहा था। इस बार रोहन जीत गया। रोहन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब कोई भी उसे हरा नहीं सकेगा। यही सोचते हुए वह सो गया। अगले दिन वह फिर खेलने लगा और हार गया। वह उदास हो गया। उसकी बहन बोली, हार और जीत तो खेल के हिस्से हैं। खेल में कभी हार तो कभी जीत होती है। यह बात रोहन को समझ आ गई। अब रोहन हारने से कभी उदास नहीं होता है। तो बच्चों, जब हम खेल खेलते हैं तो उसमें 2 ही काम होते हैं, या तो हारते हैं या जीतते हैं। कभी कभी हम जीत जाते हैं तो दूसरा हार जाता है, कभी कभी हम हार जाते हैं तो दूसरा जीत जाता है। तो हार और जीत एक खेल के 2 पहलू हैं। तो हम हारें या जीतें, हमें उसमें उदास नहीं होना चाहिए, आगे अच्छी मेहनत करनी चाहिए। यदि हम होशियारी से खेलेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हम भी आगे जीत सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अब इस पर हमको चर्चा करनी है। तो यहाँ पर देखिए आगे चर्चा। आप भी कभी खेल में हारने से उदास होते हैं? आपको किसी ने कभी समझाया आदि। ठीक है ना। तो हारने से हम उदास होते हैं, जब हार जाते हैं तो उदासी तो आ ही जाती है, लेकिन जब हमारे टीचर समझाते हैं तो हम उसे समझ जाते हैं बात को कि हारने से उदास नहीं होना है। ठीक है। अब आगे दे रखा है, दोनों भाई बहन कौन सा खेल खेल रहे थे? दोनों भाई बहन कंचे का खेल खेल रहे थे। उसकी बहन ने उसे क्या समझाया? उसकी बहन ने समझाया था, हार और जीत खेल के हिस्से हैं। खेल में कभी हार तो कभी जीत होती है। आप खेल में जीत की खुशी कैसे मनाते हैं? तालियां बजाकर। ठीक है। अब है विलोम शब्द लिखिए। हार का जीत, गीला का सूखा, नीचे का ऊपर, अंदर का बाहर, रोना का हंसना। तो विलोम शब्द जो विपरीत अर्थ देते हैं तो वो शब्द विलोम शब्द होते हैं। तो यहाँ पर हमने बता दिया। प्रश्न नंबर 4 है, अधूरा चित्र पूरा कर रंग भरिए एवं चित्र पर 3 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर एक चित्र दे रखा है पेड़ का, इसमें हमने इसको पूरा कर दिया है। पूरा करके इसमें हरा रंग, भूरा रंग, वो भी आपको भरना है। और हमने यहाँ लिखा है, इसके बारे में 3 वाक्य लिखने थे। यह नीम का हरा भरा पेड़ है। पेड़ हमें छाया देते हैं। पेड़ों से हमें फल सब्जियाँ आदि मिलते हैं। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। ठीक है। तो पेड़ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, इसलिए पेड़ों को हमें कभी काटना नहीं चाहिए बच्चों। पेड़ों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। और इस चित्र के साथ में आपका कार्यपत्रक नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे कार्यपत्रक नंबर 10 को।